स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। आज के वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 72 पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश का सार है जिसमें वे अर्जुन को स्थिर बुद्धि और मोक्ष की राह के बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें ब्राह्मी स्थिति की महिमा समझा रहे हैं, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है और अंततः ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मज्ञानी आत्मा की अवस्था ऐसी होती है कि उसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी भी मोह में नहीं पड़ता। मृत्यु के समय भी इस चेतना में स्थित होने पर मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर और ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति की अवस्था। जब आत्मा हृदय को शुद्ध करती है, कभी कभी मन और बुद्धि को संयुक्त रूप से हृदय कहा जाता है, तो भगवान अपनी दिव्य कृपा प्रदान करते हैं, जैसा कि अध्याय 2 श्लोक 64 में बताया गया है। अपनी कृपा से वे आत्मा को दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। ये सभी दिव्य ऊर्जाएं हैं जो ईश्वर द्वारा आत्मा को ईश्वर प्राप्ति के समय दी जाती हैं। साथ ही वह आत्मा को माया के बंधन से मुक्त करता है। संचित कर्म, अनंत जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा नष्ट हो जाते हैं। भौतिक जगत में अनंत जन्मों से भीतर की अविद्या, अज्ञानता दूर हो जाती है। त्रिगुणों, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। त्रिदोष, भौतिक रूप से बद्ध अवस्था के 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पंचक्लेश, भौतिक बुद्धि के 5 दोष नष्ट हो जाते हैं। पंचकोश, भौतिक ऊर्जा के 5 आवरण जल जाते हैं और उस बिंदु से आगे आत्मा अनंत काल के लिए माया के बंधन से मुक्त हो जाती है। जब ईश्वर प्राप्ति की यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो आत्मा को जीवन मुक्त कहा जाता है या शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाती है। फिर मृत्यु के समय मुक्त आत्मा अंततः भौतिक शरीर को त्याग देती है और वह ईश्वर के परम धाम में पहुंच जाती है। ऋग्वेद में कहा गया है, तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य। एक बार जब आत्मा भगवान को प्राप्त कर लेती है तो वह हमेशा उनके साथ एकाकार रहती है। उसके बाद माया का अज्ञान उसे फिर कभी नहीं जीत सकता। माया से शाश्वत मुक्ति की उस स्थिति को निर्वाण, मोक्ष आदि भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप मुक्ति ईश्वर प्राप्ति का एक स्वाभाविक परिणाम है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह श्लोक पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल सनातन संघ को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 3 की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।